हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ फिर से। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। कल मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, मन नहीं हुआ। हस्बैंड बोल रहे थे छुट्टी करेंगे, मगर उन्होंने छुट्टी नहीं की क्योंकि कल थी है ना शिवरात्रि, तो उस वजह से उनको ऑफिस जाना पड़ा। फिर मुझे लगा भी मेरा आज मैं रहने ही देती हूँ, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो आज आई हूँ मैं सैटरडे के दिन आप लोगों से मिलने। तो आज हस्बैंड चले गए हैं लुधियाना खेलने के लिए। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड है ना मतलब लुधियाना गए हैं। एकदम से उन्होंने मुझे है ना बोला भी कल तो मैं जाऊंगा लुधियाना सुबह 5 बजे, तो तुम्हें ही बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा। और दूध भी लेके आते वो सुबह मॉर्निंग में, ये सारा काम मुझे ही करना था। तो वो तो चले गए थे 5 बजे। लॉक वगैरह लगा के मैं फिर से सो गई थी। और 6 बजे फिर बेटी पढ़ती है ना, और मैं 6:30 के करीब उठी थी। फिर बेटी वो पढ़ रही थी, तो मैंने अपना उठ के देखिए काम वगैरह स्टार्ट कर दिया। और उसने रिवीजन लेनी होती है तो 1 घंटा भी वो उठती है, नहीं तो है ना बाद में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। और देखिए उसके बाद ये सो गई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे ना आधे घंटे बाद उठा देना। मुझे लगा चलो ठीक है, इसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्या फ़ायदा है ना भी बच्चे अगर कंटिन्यू पढ़ते रहे उसके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यही उसे फिर मैं उठाने गई थी और किचन में आ गई हूँ। पानी मैंने उसके लिए गर्म करना रख दिया था। और मुझे ना एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था ना, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, आई थिंक गगन था उनका नाम। उन्होंने बोला था गुलकंद खाइएगा, उससे आपकी है ना खांसी ठीक हो जाएगी। काफ़ी हद तक मुझे है ना अभी मतलब ठीक लग रहा है, बस गले में हल्की सी पेन है। और मैंने सोचा भी चलो मैं ना नमक डाल के चाय पी लेती हूँ। और काफ़ी हद तक मेरी खांसी ठीक हो गई है, अभी इतनी दिक्कत नहीं जैसे मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं चाय वगैरह अपनी लेके ना थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। और बच्चों को उठाना पड़ेगा क्योंकि अभी बेटे को भी आज मुझे ही रेडी करना है। और घर का ना देखिए सुबह मॉर्निंग की रूटीन वो तो पूरी की पूरी रहती है। और तो मेरी चाय वगैरह हो गई थी, बच्चों को उठा के आ गई हूँ। और मैं अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है ना, बच्चों के लिए लंच बनाना। चलो आज ज़्यादा नहीं क्योंकि हस्बैंड तो नहीं है, नहीं तो हस्बैंड का भी है ना ब्रेकफास्ट और लंच साथ में रेडी होता है। और बच्चों का भी थोड़ा काम कम है, मगर फिर भी है ना देखिए काम हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही आता है। जैसे है ना मैंने अभी कोशिश की थी भी मैं जल्दी से खाना बना दूँ और बेटे के लिए पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और बेटा ना जब सुबह मॉर्निंग में जाता है वो कुछ ना कुछ है ना मार्केट से लेके जाता है, मतलब अपने है ना फ्रूट ब्रेक के लिए। तो मुझे वो है ना रास्ते में खड़े होना सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा भी चल घर पे ही बच्चों को कुछ बना के दे देती हूँ। बेटा ना पराठी लेके जाता है नमक वाली, और है ना बेटी सिंपल रोटी लेके जाती, दोनों की अलग अलग बनती है। और मैंने सोचा सूजी का प्रसाद बना देती हूँ, इसे हमारे पंजाब में कड़ाह बोला जाता है। और बेटा इतना खुश हो गया था, मुझे कड़ाह बना के दे रहे हो। दलिया इसने मैंने आप लोगों को बताया था ना, दलिया खाना बंद किया हुआ है, अभी दोबारा से शुरू करूँगी क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों को थोड़ी ब्रेक भी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा भी है ना धीरे धीरे करके इसे दोबारा से शुरू करती हूँ, भी कुछ ना कुछ चेंज करके मैं बना दिया करूँगी। और देखिए अभी मैंने ना घी डाल दिया और सूजी मैं है ना अभी छान के देख रही हूँ भी कहीं है ना इसमें वो कीड़ा सा ना पड़ जाए, क्योंकि सूजी में बड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो मैं इसे देखिए पैक करके अच्छे से है ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, सूजी मैं बाहर ही रखती, सूजी और बेसन मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और मैं बस मैंने सोचा भी चलो देखिए अभी तो टाइम था क्योंकि हस्बैंड का भी है ना जब लंच पैक करना था, मैं तो उसी टाइम पे ही है ना खाना बनाना शुरू कर रही थी जो डेली टाइम होता है। तो टाइम था, मैंने सोचा चलो मैं प्रसाद बना देती हूँ, नहीं तो रास्ते में मुझे रुक के ना फिर इसे कुछ ना कुछ लेके देना पड़ेगा। और मॉर्निंग में किसी के पास ऐसे रुक के ना मेरे से नहीं होता क्योंकि हमेशा हस्बैंड ही छोड़ के आते हैं ना बच्चों को ज़्यादातर। तो इसलिए मैं यूज़ टू नहीं हूँ सुबह सुबह को, मेरे से ना मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता। कोशिश करती हूँ जब सुबह सुबह उठूँ तो कम ही बोलूँ। तो चलो इतने में इन दोनों के लिए प्रसाद रेडी भी हो गया है। खुश हो गए बच्चे है ना, चलो इतना ही है भी वहाँ पे अगर इनके फ्रेंड सर्कल हो गए वो भी आपस में ना ये शेयर करके खा ही लेते हैं ऐसी चीज़ें जब लेके जाते हैं ना। तो ये बोलता भी अभी मेरे टीचर बोलते भी है ना देवार सबसे हेल्दी है ना फूड लेके आता है। और देखिए ये हम घर का देसी घी में ही मैंने बना के दिया हुआ है। तो कोशिश तो यही रहती है भी बच्चों को बाहर का खाना ना कुछ एक्स्ट्रा दें। मगर बच्चे आजकल बिस्किट वगैरह ले जाते हैं, वो मैदे के होते हैं, इतना समझाते हैं ना भी आटे वाले ले जाओ, वो नहीं लेंगे। उन्होंने लेने ही वो है जो है ना मैदे के बने होते हैं। और बेटा तो आलू है ना देखिए आलू आलू लेके जाता है, और आलू मटर की सब्जी बनी हुई है और बेटी को ऐसे पीस के देना पड़ता है। और दोनों को एक साथ एक समान है, मतलब मुझे है ना ये प्रसाद पैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक दूसरे के टिफ़िन चेक करते हैं किसको ज़्यादा मिला किसको कम। बेटा तो इतना शरारती है ना, किचन में आके देख लेगा भी किसका ज़्यादा है, वो टिफ़िन रख लेगा। और दोनों की सेम क्वांटिटी में मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैंने रख लिया तो मैं खा लूँगी, वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ। और इसे देखिए मैंने रेडी कर दिया है। आज बोल रहा था मैं खुद शावर लूँगा, मगर मैंने ना इसे जल्दी जल्दी से खुद ही है ना इसे नहला के लेके आ गई। और आज ये मेरे हाथे चढ़ गया है और इसके आज मैं पैर के नेल काट दूंगी क्योंकि ज़्यादातर तो इसके पापा ही से शूज़ पहनाते हैं ना। और इतने इतने लड़कियों जैसे इसने नेल पैर के रखे हुए ना, और कटवाता नहीं है, आज मैंने सारे नेल काट ही दिए।
हाथों के फिर बोल रहा था, मैंने हाथों के नहीं कटवाने, और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज डांट पड़ेगी ना टीचर से, आज वैसे भी सैटरडे है, तो जब टीचर देखेगी ना इसके नेल नहीं कटे हुए, वो नोटिस देगी तो खुद ही अकल आ जाएगी। और बेटी की जल्दी से चोटी करके अभी जाते हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी चाय पी रही हूँ, बस देखिए 8:30 बज गए हैं, बस 10 मिनट बाद इनको छोड़ने जाती हूँ। और ये लोग हो गए रेडी, है ना? हाँ, ये रेडी हो गए हैं। हस्बैंड गए हुए हैं, उस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है और ठंड लग रही है। मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है और दूध भी लेने जाना, वो भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी करो, ये दिखाती हूँ। बाबू तो हो गया रेडी, है ना? बाय फ्रेंड्स, स्कूल चलो स्कूल। तो बस अभी चाय पीना है, क्योंकि ये बेटी ने पीनी, फिर मैंने सोचा मैंने पी लेनी, क्योंकि बाद में ज़्यादा टाइम हो जाएगा बने हुए। खाना वगैरह सारा रेडी हो गया। आज तो आज कृष्णा को क्या मिला है? कड़ा, कड़ा मिला है, कड़ा। तो बस जल्दी जल्दी, जैस्मिन लॉक लगा दो सामने का। ओ जैस्मिन, हाँ लॉक लगाओ सामने, बालकनी बालकनी का लॉक लगा के। तो बस मैं इन लोगों को छोड़ने जाती हूँ। अरे बाबा बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। लेट तो नहीं हुए, 5 मिनट में लूँगी चाय पीने के लिए, ठीक है? और आज घर के बहुत सारे काम है, और कैनी उठा लेना दूध वाली, ठीक है? फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी पहुँची हूँ, दूध भी लेके आ गई, बच्चों को छोड़ के आ गई। थक गई हूँ, और है ना बाहर ना ठंड है अभी भी। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करके खाना बना के फिर आज मुझे धोना है गेहूँ। आज बहुत सारे काम है जो करने वाले हैं, देखते हैं आज का ब्लॉग किस तरह का रहेगा। कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, बस जल्दी जल्दी से काम शुरू कर रही हूँ। और देख मेरे फेस की हालत, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। धूप निकली हुई है मगर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बाहर हवा चल रही है ना, इस वजह से ठंड लगती है। और वाकई में बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से है ना ठंड लग रही थी। मैं कैप नहीं लेके गई, 1-2 बार मैं कैप ले गई ना, तो जब ठंडी होती है ना, तो लोग आजकल देखने लग गए, वो खुद तो लेते नहीं है, उनको ठंड नहीं लगती, तो कोई और लेके जाए तो ऐसे देखते भी इतनी ठंड नहीं है, इसने कैप ली हुई है, तो इसलिए मैं कैप नहीं लेके गई थी। और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना, आज मैं ना अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, और साथ में लंच भी दोपहर के लिए अपने और बच्चों के लिए अभी सुबह ही बना दूँ, क्योंकि देखिए 9:30 पौने 10 का ये टाइम है। मैं उसी टाइम में अभी मैंने बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग करूँगी बेडरूम की, इसलिए मैंने खाना बना दिया था। और ये मेरी फाइल है, जब मैं स्टिचिंग करती थी ना, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, इस वजह से नहीं भी मेरी ये फाइल अच्छी बनी, इस वजह से, क्योंकि वो टीचर है ना, जो भी है ना, मतलब हमें इस तरह प्रॉपर एक फ़ाइल बनानी थी और इसके बारे में लिखना था। वो पंजाबी में बोलते थे, और उसको पंजाबी में सुनने के बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती थी और फिर लिखती थी, और बहुत टाइम लगा था मुझे ये बनाने में। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था भी, इतनी मेहनत की है। और देखिए मैंने ये सारी फाइल ना बना के रखी हुई है, अभी तो मेरी किसी काम की नहीं है, तो चलो मैंने रखी हुई है याद के तौर पे। देखिए कभी सिलाई भी सीखी थी, इतना मतलब मुझे शौक नहीं था ये सब कामों का, मैंने सारी चीज़ें शादी के बाद ही ट्राई की है। और फिर मैंने देखी लाइट आज है ना आ रही है और जा रही है, मैंने सोचा भी चलो मैं पहले गेहूं धो लेती हूँ, फिर देखूंगी, क्योंकि बिना लाइट में ना देखिए डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तब तो मुझे ऐसा होता है भी प्रॉपर लाइट। और देखिए मेरे नेल थोड़े बढ़ गए हैं ना, और ये मेरे जो है ना गद्दे बहुत हैवी हैं, तो मैं मेरे नेल पे लग गया। और ये बैग में ना मेरे विंटर के कपड़े जो जो धुल रहे हैं ना साथ के साथ, जब ये है ना पूरा फिल हो जाता है और मैं रख देती हूँ। और ऑर्गेनाइज तो ना देखिए अच्छे से बाद में करूँगी, जब सारे कपड़े रखे जाएंगे। देखिए क्योंकि आपको पता है भी स्टोरेज की दिक्कत, और बाहर ऐसे है ना ज़्यादा तो रख नहीं सकते, तो मैं जैसे ही एक बैग भर जाता है ना, तो मैं उसे रख देती हूँ और एक निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने समर के भी निकाले हैं और अभी बेड सेट कर दूंगी। 2 बैग मैंने निकाल लिए, क्योंकि बेटी बोल रही थी अभी गर्मी लगनी शुरू हो गई है, और मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद फिर घर के बाकी के भी काम रहते हैं। और आधा घंटा तो मुझे खाना खाने में लग ही जाता है, धीरे धीरे खाना खाते हैं फ़ोन देखते देखते। और टाइम देखिए 11 बज गए हैं, और 11 बजे देखिए मैं सोच रही हूँ अभी मैं ना इस छत पे जाके इसे है ना गेहूं को धो के आ जाती हूँ, क्योंकि लाइट कभी आ रही है जा रही, बड़ी दिक्कत हो रही थी। और मैडम ने मेरा स्वागत किया जब मैंने ये दरवाज़ा खोला ना बालकनी का, और इसे जब भूख लगती है तो ये आ जाती है, और मलाई के साथ मैडम जी रोटी खा रही है और मुझे जाने नहीं दे रही। जैसे ही मैं दरवाजे के पास जा रही हूँ ना भी मैं छत पे चली जाती हूँ, इतना रास्ता है, तो मुझे जाने नहीं दे रही। ये खाएगी उसी के बाद मैं फिर आऊँगी। तो छत पे देखिए आ गई हूँ। वैसे गेहूँ ज़्यादा नहीं है, ये 2 बाल्टियों में ही है, मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, छत पे हमारे टैब नहीं लगी हुई है, और उस वजह से ना पानी इसमें स्टोर करके रखती हूँ, और इतने से पानी में मुझे धोना है। आज चलो ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी देखिए वहाँ से लेके आती हूँ, और यहाँ पे दूसरी छत पे आके ना मुझे मतलब ये पानी निकालना पड़ता है। मैंने नीचे एक छन्ना रखा हुआ है, ताकि जो भी है ना इसमें से है ना निकल रहा है धोने पे गेहूँ को, जो एक्स्ट्रा ना इसी में चला जाए भी, चलो है ना पाइप वगैरह ब्लॉक नहीं होगी। मगर उस छत पे नहीं धो सकती हूँ मैं, कनका मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी पूरा अच्छे से क्यों नहीं धोती हूँ। और देखिए इस तरह से है ना, फिर मैंने एक दुपट्टा
दुपट्टा लगाया। दुपट्टा लगाने का ये ऐसा है ना भी जो पानी है ना जल्दी से निकल जाता है, और कनक इतनी ज़्यादा ना मतलब देर तक गीली नहीं रहती, जल्दी सूख जाएगी। उसके बाद फिर इसे सूखने के लिए डाल दूँगी। जब तक है ना ये है ना छत भी सूख जाएगी और कनक से ना पानी अच्छे से निकल जाएगा। और देखिए इस तरह से मुझे पानी लेके जाना पड़ता है। यहाँ से पानी लेके जाती हूँ, जब ये हमारी टैंकी भर जाती है ना उसके बाद ये नीचे है ना जो पानी गिरता है उसे ऐसे स्टोर करके फिर धोती हूँ। ये जो टब है ना 60 लीटर का टब है। तो क्या करें, कुछ ना कुछ इसी तरह से करना पड़ता है। जब सोचते हैं अभी कोई ना कोई है ना काम करवाती हूँ, कोई और ही खर्चे आ जाते हैं। जैसे अभी अप्रैल में है ना हमें कणक लेनी पड़ेगी। इस बार हमारी 2.5 क्विंटल के करीब कणक खराब होगी। वो तो आटा ही बन गया है। वो अभी मुझे है ना वो निकाल के देंगे, जो है ना जानवर वगैरह को डालते हैं ना, वो बोल रहे थे उनके काम आ जाएगी, और तो किसी काम आएगी नहीं। इतनी ज़्यादा कणक खराब होगी, तो इस बार हमें कणक भी लेनी पड़ेगी। और बच्चों के देखिए अभी फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर इनकी एडमिशन का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट भी रोक दिए थे। और इस छत पे देखिए इस वजह से नहीं मैं धोती हूँ। यहाँ पे देखिए पाइप है, जो छत का पानी जाता है ना नीचे, पंजाबी में परनाला बोलते हैं ना, तो ये हमारी नीचे सीढ़ियों से होता हुआ जो ग्राउंड फ्लोर पे है ना नीचे सीढ़ियों के जाता है। तो ये अंडरग्राउंड है, और मुझे ये भी ये ब्लॉक ना हो जाए, इस वजह से मैं इसी छत पे अभी ज़्यादा ना कनक धोना मतलब मुझे लगता है ठीक रहता है। और देखिए कुछ ना कुछ तो कनक आप लोग देख रहे हैं ना गिरी जाती है नीचे। और मैंने दूध है ना गर्म करने के लिए रखना भूल गई थी, अभी जल्दी से आई हूँ। तो टाइम तो देखिए 11 बजे गई थी, 1 से 1.5 घंटा हो गया। मुझे ये था भी कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, मगर दूध ख़राब नहीं हुआ। चलो मैंने जल्दी से सबसे पहले आके ना इसे ही बॉईल करने के लिए रखा। और ये मैंने जो है ना 2 बैग निकाले थे, इनमें ना समर के कपड़े हैं। तो अभी बच्चे भी बोलने लगे भी है ना एक आधा कपड़ा निकाल के रख लो। फिर मैंने सोचा चलो एक साइड पे रख देती हूँ, धीरे धीरे मैं ना अपनी अलमीरा को अभी फिर ऑर्गेनाइज कर लूँगी। क्योंकि कपड़े विंटर के तो ऑलमोस्ट तो धुलने शुरू हो ही गए हैं, थोड़े बहुत ही रहते हैं जो 1-2 बैग में ही आएंगे। और मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, हमारे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही होगी। नहीं तो हमारे एरिया में लाइट बहुत कम जाती है। तो हमारा इन्वर्टर भी लेने वाला हो गया। देखिए ऐसे 2-3 खर्चे एक साथ में आ गए। मैंने ना बेडरूम की मतलब बेडरूम के बारे में कुछ सोचा था, अभी पेंट वगैरह करवा लेंगे जब वॉलपेपर लगवाएंगे, मगर वो फिर मैंने पेंडिंग कर दिया काम, क्योंकि और बहुत खर्चे आ रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी मैं डोर को क्लीन करूँगी, कोई काम समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब लाइट चली जाती है ना तो शूट करने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे ब्राइट लाइट है ना विंडो से आ जाती है, और अगर मैं सीढ़ियों की अगर डोर खोल देती हूँ तभी वहाँ से भी ब्राइट लाइट आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज डोर क्लीन करती हूँ, क्योंकि महीने 1.5 महीने में एक बार तो मैं इनको क्लीन कर ही देती हूँ। इनके ऊपर डस्ट बड़ी पड़ती है, और यहाँ से भी लाइट आती है। और देख रही हो ना जो सामने छोटे छोटे 2-3 है ना रोशनदान रखे हुए हैं, ताकि है ना थोड़ा वेंटिलेशन रहे। अगर जिनका घर है अगर उन्होंने बना लिया फिर तो बंद हो जाएगा, तब तक तो चलो ऐसे रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं आती है, मगर फिर भी चलो ठीक है, जितनी भी आती है थोड़ा वेंटिलेशन हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे रखवाए थे। तो घर के ये तीनों चारों डोर है ना मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये कॉफ़ी कलर पे तो इतनी डस्ट बैठती है ना, नहीं भी आप सफाई करोगे ना तो पता चल जाता है भी आपने सफाई नहीं की। और इस पर मैं देखिए दोनों साइड से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये मेरा डोर बहुत अच्छे से है, मतलब ये वाला जो है लॉन्ड्री एरिया का ना बाहर की साइड से ये ख़राब हो गया, क्योंकि पहले लॉन्ड्री एरिया हमारा ओपन में था ना, तो बारिश का पानी पड़ पड़ के ना वो पेंट भी ख़राब हो गया। उसे पेंट करना है, मैं पेंट लेके आई हुई हूँ। और देखिए पेंट करने का टाइम भी नहीं लगता। और मैंने गेहूं है ना देख ली सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि छत भी तो सूख गई थी, और ये 2 दिन में सूख जाएगा। और ऐसी धूप निकलती रही ना, मगर हवा भी चलती है, उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। और आके सबसे पहले मैंने मोपिंग कर ली, क्योंकि इसे देखिए घर का काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, देखते हैं 1-2 दिन बाद ही, फिर मैं जिस दिन मुझे ठीक लगेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ। खांसी मेरी ठीक है, जब से वो सिस्टर ने बताया ना भी गुलकंद ले लो खांसी ठीक है, गले में हल्की सी पेन रह रही है। और मैं रेडी हो गई, जा रही हूँ। आज 10 मिनट पहले जा रही हूँ देखिए, क्योंकि आज मुझे स्कूल में फीस सबमिट करवानी है। घर का काम हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिना लाइट के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। घर की देखिए पूरी क्लीनिंग तो मैंने जो डेली करनी थी, आज मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग करूँगी बेडरूम की, मगर जब लाइट ना हो ना सच में बहुत दिक्कत होती है, मेरा मन ही नहीं किया। और देखिए हल्की फुल्की जो क्लीनिंग वो तो मेरी डेली चलती चलती है, आप लोगों को पता ही है। बस मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, मगर देखिए लाइट नहीं होती ना, तो तब काम करने का मन नहीं करता। तो कुछ है ना, आज मैंने गेहूं धोने में मुझे टाइम लग गया, किचन भी क्लीन है, और जो ब्राइट लाइट है बस उसी में मैंने आज सारा काम किया है। तो चलिए अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ, एक आधा काम और रहता है मुझे, की ढूंढनी पड़ेगी, मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दी। तो चलिए फिर मिलते हैं।